नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता में मनुष्य जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान मिलता है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशा से भर देती है। जब भी भगवान की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है, भगवान की प्रेरणा से उसका मन सत्कर्म और भक्ति में लगने लगता है। वह अनायास ही भगवान के दिव्य ज्ञान को जानने, पढ़ने, सुनने और समझने का प्रयास करने लगता है। इसीलिए मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की कृपा और प्रेरणा से श्रीमद् भगवद गीता के बहुमूल्य ज्ञान को जानने और समझने का मन बनाया है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से ही आप इस भगवद गीता सार को सुन रहे हैं। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही घंटी को भी दबाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सबके प्रति प्रेम रखो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल मुझ पर करो। जब भी तुम कोई कार्य शुरू करोगे, असफलता की संभावना रहेगी। कई बार तुम गिर सकते हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कार्य करना ही बंद कर दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी कार्य सफल हो जाएंगे। इस कार्य में मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हर कर्म में मैं तुम्हारे साथ हूं। जो तुम करो उसे नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार से नहीं। इस जीवन में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य यहां से मुक्ति पाना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में स्थिरता और धैर्य रखता है और सुख दुख को समान रूप से सहता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज सुन सकता है, वह मुझसे भी संवाद कर सकता है और मुझे देख सकता है। जो मुझे हर चीज में देखता है और मेरे अस्तित्व का अनुभव करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। यहां कोई भी स्थायी नहीं है। मैं सबके दिलों में निवास करता हूं। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से है। जो मुझे पहचान लेता है, उसे मैं भक्ति का रस प्रदान करता हूं। संसार का सबसे बड़ा पापी भी यदि समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे, तो मैं उसे भी शुद्ध कर देता हूं। कुछ लोग मुझे विवेक से पाते हैं, कुछ ज्ञान से, कुछ कर्म से और कुछ योग से। तुम मुझे जिस रूप में प्राप्त करना चाहते हो, यह तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम मुझे जिस रूप में पुकारोगे, मैं उसी रूप में उपस्थित होऊंगा। मेरे प्रति सदा सजग रहो, मेरी उपासना करो और हर कार्य में मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूं कि तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना होगा। अगर मेरी बातें तुम्हें अजीब लगती हैं, तो तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस दृष्टि से नहीं देखते जिस दृष्टि से मैं देखता हूं। यदि तुमने एक बार मुझ पर विश्वास कर लिया, तो मैं तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होने दूंगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है, उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्तों के साथ छल करता है, मैं उसका सबसे बड़ा शत्रु हूं। यदि किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया, तो मैं उसे जन्मों तक मुक्ति नहीं देता। मैं हर दिल को एक मंदिर के रूप में देखता हूं। जो दिल जितना पवित्र होता है, उसमें मैं उतना ही अधिक समय व्यतीत करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का मन वायु के समान चंचल है। यही मन है जो मनुष्य को कामनाओं और वासनाओं की ओर भटकाता है। यदि जीवन को सफल बनाना है, तो मन पर नियंत्रण करना आवश्यक है। मन को वश में करने से विचारों की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार, जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया है, वह मन में उत्पन्न होने वाली निरर्थक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है और अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेता है। यदि मन को वश में नहीं करोगे, तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा।
भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रूप से शांत रहता है, जिसके राग, भय और क्रोध समाप्त हो चुके हैं, जो व्यक्ति शुभ और अशुभ दोनों को पाकर न तो प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह स्थिर बुद्धि का मुनि होता है। ऐसा व्यक्ति अपनी स्थिर बुद्धि और इंद्रियों को वश में रखकर ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करता है और सदा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। जैसे समुद्र भारी से भारी आंधी, तूफान और नदियों के जल प्रवाह के बावजूद अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, उसी प्रकार योगी की स्थिति भी परमात्मा में स्थिर रहती है। संसार के सुख दुख के उतार चढ़ावों के बावजूद एक सच्चा योगी अपने मार्ग से विचलित नहीं होता। वह निरंतर परमात्मा में स्थिर रहता है और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता। जो व्यक्ति समस्त कामनाओं का त्याग कर ममता, अहंकार और मोह से मुक्त होकर जीवन जीता है, वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जैसे अंधकार में दीपक की ज्योति चमकती है, वैसे ही सत्य का प्रकाश भी सदा उज्जवल रहता है। सत्य अपने आप को प्रमाणित नहीं करता, परंतु झूठ हमेशा अपने को सत्य साबित करने की कोशिश करता है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वही है जिसमें उद्देश्य सच्चा हो, चाहे परिणाम जो भी हो। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। वह जो उदाहरण स्थापित करता है, समाज उसी का अनुसरण करता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव सही आचरण करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वे कभी भी सच्ची शांति, सुख और सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसे लोगों की बुद्धि भ्रमित होती है और वे सही मार्ग से भटक जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि उनका पतन होता है और उन्हें नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में भयानक यातनाओं का सामना करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है, उसकी मृत्यु भी परम कल्याण का कारण बन जाती है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं जिनकी स्मृति तुम में नहीं है, परंतु मैं उन सबको जानता हूं। मैं अजन्मा और अविनाशी हूं। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति के अधीन होकर अपनी योग माया से इस संसार में प्रकट होता हूं। जब धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेता हूं। मनुष्य जिस भाव से मेरी उपासना करता है, मैं उसे उसी रूप में दर्शन देता हूं। यदि कोई मुझे अपने सर्वस्व के रूप में मानता है, तो मैं भी उसे अपना सर्वस्व प्रदान करता हूं। लोग सामान्यतः इंद्र आदि देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पूजन का फल शीघ्र मिलता है, परंतु जो मेरी भक्ति में समर्पित होते हैं, उन्हें फल मिलने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि मेरा उद्देश्य उनके जीवन में विषयों से वैराग्य और सच्चे प्रेम का विकास करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान में जियो। जो व्यक्ति न तो ईर्ष्या करता है और न ही किसी वस्तु की आकांक्षा करता है, वह सच्चा कर्म योगी है। वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर शांति और आनंद में जीवन व्यतीत करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
कि मैं न तो किसी के भाग्य का निर्माण करता हूं, न ही किसी के कर्म फल का। मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही अपने भाग्य का निर्माण करता है। वह स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु है। ज्ञानी व्यक्ति कर्म योग और भक्ति योग के माध्यम से एक ही जीवन में इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ और मोह के बंधनों में फंसा रहता है और अंततः अनेक योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करता है वह कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। चाहे वह इस संसार में हो या परलोक में, वह निरंतर परमात्मा के मार्ग पर ही आगे बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जो लोग माया के प्रभाव में आकर पाप कर्मों में लिप्त हो जाते हैं और मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते, वे जीवन में और मरने के बाद भी कष्टों से मुक्त नहीं हो पाते। लेकिन जो व्यक्ति अंत समय में मेरा स्मरण करते हुए इस संसार से विदा होता है, वह निश्चय ही मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। देवताओं की पूजा करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों को, भूतों की पूजा करने वाले भूतों को, और मेरी पूजा करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं। मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता और वे मुझ में ही विलीन हो जाते हैं। जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उस प्रेम से भरी हुई भेंट को सगुण रूप में स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी कर्म तुम करते हो, जो भोजन करते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो, जो तप करते हो, वह सब मुझे अर्पण कर दो और मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मेरे लिए न तो कोई प्रिय है न कोई अप्रिय, परंतु जो भक्त प्रेम पूर्वक मुझसे भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूं। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझे भजता है तो वह भी साधु के समान हो जाता है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि परमात्मा के समान कुछ भी नहीं है। चाहे स्त्री, वैश्य, शूद्र या कोई भी हो, मेरी शरण में आकर वह परम गति को प्राप्त करता है। हमारे तामसिक गुण हमें नीचता की ओर धकेलते हैं और राजसिक गुण हमें ईर्ष्या और लोभ में बांधते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को समाप्त कर अपने भीतर के सात्विक गुणों को पहचानना चाहिए। सात्विक गुण वे हैं जो आत्मा को हर चीज से जोड़ते हैं और प्रेम करना सिखाते हैं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वे अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। कहा भी जाता है कि जैसा व्यक्ति विश्वास करता है वैसा ही वह बनता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान होते हैं। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, इसलिए दोनों परिस्थितियों में संयम से काम लेना चाहिए। ईश्वर के साथ रहने से जीवन में खुशियां, सुकून, शांति, सहन शक्ति, प्रेम, नई ऊर्जा, सही राह और संतोष का आरंभ होता है। मन दुख से कैसे मुक्त होता है यह पता भी नहीं चलता। जो व्यक्ति अपने काम में मन लगाकर कार्य करता है और छोटे छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढता है, वह अंततः सफलता प्राप्त करता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपने काम को बोझ समझकर बस उसे पूरा कर देना चाहता है और सही ढंग से नहीं करता, वह जीवन में हमेशा पीछे रह जाता है। स्वार्थी प्रवृत्ति वाले लोग जो केवल अपने लाभ की सोचते हैं और दूसरों की भलाई की परवाह नहीं करते, वे कभी भी सच्ची खुशी नहीं पा सकते। श्री कृष्ण ने गीता में स्वार्थी लोगों के लिए कहा है कि स्वार्थ एक शीशे पर जमी धूल की तरह है जो व्यक्ति को उसका सच्चा प्रतिबिंब देखने से रोकता है। स्वार्थी व्यक्ति खुद को दूसरों से दूर कर लेता है और नकारात्मक परिस्थितियों की ओर धकेलता है, जिससे वह अंततः अकेला रह जाता है। वे लोग मूर्ख हैं जो प्रेम को तुच्छ समझते हैं। प्रेम इस संसार का मूल है और इसी से संसार का निर्माण हुआ है।
रिश्तों में उचित दूरी बनाए रखना जरूरी है। अत्यधिक दूरी रिश्तों को तोड़ देती है। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए आवाज उठाना सीखो, अधर्म का नाश करना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य सदा पानी में तैरती तेल की बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य डालो, वह सदा ऊपर ही तैरता है। जीवन में कभी भी आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो और दुख में कभी निर्णय मत लो। लोग अपने लाभ के लिए आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन उनके शब्दों को सच मानकर फंस मत जाना। आगे चलकर इसका नुकसान आपको ही होगा। अक्सर वे लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। गीता का यह महत्वपूर्ण ज्ञान है क्योंकि महाभारत की लड़ाई अपनों के बीच ही थी। चाहे आप किसी की मदद करें या न करें, लेकिन जानबूझकर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो याद रखना, एक दिन वह दर्द आपको भी मिलेगा। किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए क्योंकि वह नुकसानदेह होती है। जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करता है उसका विरोध करना सीखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकता उसकी रक्षा मैं भी नहीं करता। बुरा व्यक्ति अपनी बुराई नहीं छोड़ता, चाहे आप उसके साथ कितना भी अच्छा कर लो। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो। जो समय की कदर नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहो। इस संसार में परमात्मा के अलावा किसी को भी अपना न मानो। यहां कोई भी वास्तव में अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर का मार्ग हमेशा खुला रहता है। जो व्यक्ति सदैव संदेह करता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता। ऐसे व्यक्ति को ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश मिलता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संदेह से ग्रस्त रहता है, तब तक वह उस विषय में सफल नहीं हो सकता। इसलिए संदेह से दूर रहो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हें क्या खोने का डर है? क्या तुमने कुछ लेकर इस दुनिया में जन्म लिया था? जो भी तुम्हारे पास है वह यहीं से आया है, और जो तुमने दिया वह यहीं पर रहा। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि संसार का नियम ही परिवर्तन है और समय के साथ हर चीज इसी नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि कर्म योग ही वह मार्ग है जिसके द्वारा हम अपनी आत्मा से जुड़ सकते हैं। कर्म योग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है, जिससे हम न केवल अपने जीवन के उद्देश्यों को समझ पाते हैं, बल्कि मृत्यु के बाद की गति का भी अनुमान कर सकते हैं। इस योग में कर्म के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद गीता में कर्म योग को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ जीवन और कर्मशील व्यक्ति के लिए यह योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म केवल कर्म के लिए करो, न कि किसी फल की इच्छा के लिए। कर्मयोगी वह है जो कर्म के फल की चिंता किए बिना कर्म करता है और इस प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति संसार में एक दाता के समान होती है और वह बदले में कुछ मांगता नहीं है, इसलिए वह कभी दुखी नहीं होता। कर्म के फल का त्याग कर किसी भी धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसीलिए कर्म की प्रकृति चाहे जो भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं और इच्छाओं का संचय है। कर्मयोगी फल की चिंता से मुक्त रहता है, इसलिए वह वासनाओं का संचय नहीं करता। इस प्रकार का कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधनों से भी मुक्त हो जाता है। यदि मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे, तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक
मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है या अपने कर्म को करना बंद कर देता है, ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। जो लोग सदैव हर एक परिस्थिति में सत्य पर संदेश की आदत रखते हैं और जरूरत से ज्यादा शक करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि पूर्ण सत्य की खोज और हमेशा संदेह करना मनुष्य को दुख का कारण बनती है। शक करना एक ऐसी आदत है जो मजबूत से मजबूत रिश्ते को भी खतरे में डाल देती है। जिज्ञासा होना एक अलग बात है, लेकिन पूरी तरह से सत्य की खोज या फिर संदेह करना दुख प्रदान करता है। शक करने वाले इंसान के पास अंत में पछतावा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़ी ज्ञान की बात कही है। जो मनुष्य बहुत मतलबी होते हैं और बस अपने मतलब से मतलब रखते हैं और वह अपना मतलब पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों का कभी भी भला नहीं होता। मनुष्य का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक स्थिति में ले जाता है, जिससे वह व्यक्ति संसार में अकेला रह जाता है। गीता में यह भी कहा गया है कि एक स्वार्थी व्यक्ति शीशे में फैली उस धूल की तरह होता है, जिसकी वजह से वह व्यक्ति अपना सही प्रतिबिंब कभी नहीं देख पाता। इसीलिए किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन में खुशी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना हो तो अपने स्वार्थ को कभी भी अपने पास नहीं आने दें, क्योंकि एक स्वार्थी मनुष्य दोस्ती में भी अपना स्वार्थ निकालने की कोशिश करता रहता है। इसलिए जीवन में ऐसा मनुष्य बने जो अपने साथ साथ लोगों की भलाई के बारे में भी सोचे, तभी जाकर वह मनुष्य एक सफल और खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता हुआ नजर आता है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थितियों का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही स्थितियों में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर फल की चिंता न करे और अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य का मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। लेकिन जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं कर पाता, उसके लिए उसका मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन साबित होता है।